तुलसीदास। जय जय कुछ बिहार में कुछ बिहारी जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। समस्त सखी समाज की जय। आज का विषय है मन बना मित्र। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है कि इस विषय के बारे में कुछ कह भी पाऊं। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वह संतों रसिक जनों की कृपा प्रसाद ही है। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। नमो कुंज बिहारिणे, नमो कुंज बिहारिणे, नमो श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवितारिणे। अनादि काल से अविद्याजनक कर्मात्मक माया के वश में होने के कारण अधिक काल से विषय वासना में फंसा जो मन है वह जीव का भक्ति में प्रवेश होने से हटकर विषयों की ओर आकर्षित हो जाता है। विषयों का चिंतन करने वाला मन शत्रु के समान पतन करने वाला है। विषयों का चिंतन करने से जीव की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना के पूर्ण ना होने पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है जो मनुष्य में मोह पैदा कर देता है। यही समोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है और विवेक का नाश हो जाता है। विषयों का चिंतन विषम विष के समान है। उसका सुख अल्प भ्रम रूप और असत्य है। इनमें सुख केवल दिखता है पर होता नहीं है, और जब इन विषयों के सेवन से उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती तो यही विषय उसके दुख का कारण बन जाते हैं। ये शरीर लगभग एक शेर के हाड़ हड्डियों से 1.5 गज की खाल चमड़ी से बना है। मांस मज्जा रक्त पीप मल मूत्र से भरा है। रोग भोग से परिपूर्ण एक क्षण भंगुर देह से ममता कर यदि इसी से राग कर लिया तो इस भवबंधन में और फंसते जाओगे। हम सोचते हैं कि आज विषय सेवन भोग विलास कर लेते हैं और फिर भविष्य में भक्ति कर लेंगे, परंतु श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी समझाते हैं, इन विषयनी सो पेट ना भरी, तीनों लोक भोग जो करी, पातरी चाट ना सवान अघावे, मन की भूख नेकु नहीं जावे। इन मिथ्या भ्रम रूप मृग तृष्णा रूप विषयों से कभी किसी का पेट भरता नहीं है, चाहे वह तीनों लोकों के भोगों को भोग क्यों ना कर ले। जूठी पत्तल को चाटने से कुत्ते का पेट भरता नहीं है, वह अघाता नहीं है, क्योंकि उसमें वस्तु भोजन नहीं है, थोड़ा सा जूठा लगा हुआ है, उसी में भोजन का भ्रम हो रहा है। ऐसे ही त्रिलोक के संपूर्ण विषय असत्य और भ्रम रूप है। उनके सेवन से मन की भूख तनिक भी नहीं मिटती है, बल्कि तृष्णा लालसा बढ़ती ही जाती है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लगी हरी सागर नहीं राजे। नाना जोइनी विष रस में, फिर बंध्यो चाही दुख कर में। आगे दृष्टांत देते हैं, प्यासा व्यक्ति जिसके प्यास से कंठ सूख रहा है, वह यदि प्यास बुझाने के लिए सर्दी के दिनों में घास में ओस के पानी के कण लगे रहते हैं, छाए रहते हैं, उन्हें वह चाटता रहे तो भी प्यास बुझती नहीं है, बल्कि और बढ़ती ही जाती है। ऐसे ही संसार के मिथ्या विषयों के सेवन करने से तृप्ति होती नहीं है। तृप्ति तो तब तक होती नहीं है जब तक दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस गंध सौंदर्य माधुर्य प्रेम रस आनंद के सागर श्री हरि श्री युगल किशोर सामने प्रकट होकर विराजते नहीं। इसलिए श्री हरि भगवत गीता आदि ग्रंथों के द्वारा और हरि रूप गुरु अपनी वाणी उपदेश द्वारा बार बार समझाते हैं, किंतु अनादि कर्मात्मक अविद्याजन्य विषय मोह शक्ति के कारण किसी के विषय मलिन मन में थोड़ी भी तनिक भी समझ नहीं आती है। जैसे विष के कीड़े को विष ही अच्छा लगता है, अमृत समान मिष्टी अच्छी नहीं लगती, उसे सूंघते ही मर जाता है। इसी प्रकार विषयासक्त प्राणी को श्री हरि का नाम रूप लीला विहार रूप अमृत रस तनिक भी सुहाता नहीं है, तनिक भी उसका ज्ञान होता नहीं है। यदि हम अपने इस चंचल विषयासक्त मन को समझाकर इसे अपने कुंज बिहारी जी की प्रेममयी लाड जाप सेवा में लगाएं, तो इस मन से बड़ा और कोई मित्र ही नहीं। हमें अपने मन को इस संसार के त्रितापों को देने वाली माया के झूठे प्रलोभन से हटाकर इसे भ्रमरवत रस घन श्री हरि के श्री चरण कमलों के प्रेम माधुर्यमयी मकरंद के रस आस्वादन में लगा दे।
तो फिर ये मन स्वतः ही अपने प्राण जीवन श्री प्रिया प्रीतम के रूप रस मकरंद जाल में फंसकर निशिदिन उन्हीं के प्रेम आस्वादन में उन्मत्त मदमत रहेगा। सर्व सुख मूल वृंदावन बिहारी, सकल सुख तुम पद परसी बिहारी। युगल किशोर श्री प्रियालाल सर्व सुख के मूल आधार और सब सुख रस रूप है। यदि सुख की इच्छा है तो सर्व इंद्रियों के नित्य सत्य दिव्य चिन्मय प्रेम रस नंदमय सुख इन्हीं के श्री चरणों में ही है। इन्हीं की अनन्य उपासना करनी चाहिए और निष्काम भाव तत्सुख भाव है तो भी सब प्रकार से ही ये भजनीय सेवनीय है। इन्हीं की रुचि इच्छा को लिए हुए अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। जीव श्री कुंज बिहारी का नित्य दास होने से सर्वात्मा से सर्व इंद्रियों से उनके रूप रस सुख के सेवन करने का स्वभाव इसकी इंद्रियां मन बुद्धि सर्वात्मा में है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, जब वह पककर फूट जाती है तब चारों ओर उसकी सुगंध महकने लगती है। मृग बावला होकर लता पेड़ की जड़ों पत्थरों आदि के नीचे सर्वत्र सब और सूंघता ही रहता है, खान पान भी भूल जाता है। इसी प्रकार प्रेम रस सुख में जीव अपने नित्य निज रसिक स्वरूप को भूल देह अभिमान को प्राप्त हो देहासक्त होकर संसार में विश्व के अल्प आभास रूप भ्रम रूप प्रीति मात्र सुख में अपने नित्य सुख को खोज रहा है, किंतु हाथ कुछ भी पड़ता नहीं है क्योंकि सब मिथ्या ब्रह्म मात्र है। ऐसे ही भटकते भटकते अनंत जन्म बीत गए किंतु इसकी भटकन नहीं मिटी। ये भटकन तभी मिट सकती है जब इसकी सब सुख रूप सुख के आधार सुख सागर से भेंट हो। श्री नित्य विहारी है, उन्हीं की रुचि लिए अनन्य भाव से सेवन करने में ही सब सुखों की प्राप्ति है कि ताकता है। अपने इस मन को प्रिया प्रीतमयी तभी बना सकते हैं जब हम रसिक जन जो निष्ठा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक प्रिया प्रीतम की रसमय उपासना में अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर किए हुए हैं, उनके संग से हमारे तापित मन की तृष्णा शीतल हो जाएगी और संसार सुख फीका लगने लगता है। संतों के दिव्य उपदेश उनके मुख अमृत वचन जब कानों के माध्यम से हृदय में प्रविष्ट होते हैं तो स्वतः ही उनके हृदय का प्रेम हमारे हृदय में उतरता है, जो हमारे मन को परमानंद की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। रसिक प्रेमी महानुभवों के हृदय पटल पर रसिक दंपति श्री कुंज बिहारिणी श्री कुंज बिहारी जो नित्य क्रीड़ायमान रहते हैं, वह सदा अपने प्राण प्रिय श्री प्रियालाल का रुचि रुख लिए सदा सर्वदा एक रस उनके केड़ी रस विहार में सखी स्वरूप में सेवाया मान रहते हैं। यदि हम भी उनके संग से उनकी कृपा से अपने मन को अपना सच्चा मित्र बना कर लें तो हम भी धन्य धन्य हो उस महल की टहल प्राप्ति कर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमें श्री वृंदावन शरण बाबा जी महाराज जैसे रसिक संत का संग प्राप्त हो रहा है, उनकी शरण प्राप्त हो गई है। उनकी कृपा के फल स्वरूप हमें अब अपने मन को नित्य केली को छोड़ और कहीं नहीं लगाना है। सदा सखी स्वरूप में रहते अपने प्रियलाल की लाड चावमयी सेवा में पल पल निमज्जित रहना है और अपने इस मनुष्य जन्म को सुखमयी प्रेमानंद में सरोभोर हो कृत्य कृत्य बनाने का प्रयास करना। मेरे से कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा कीजिए। जय जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जो महाराज की जय।